एनटीए ने नीट यूजी 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन कर दिया है। 7 फरवरी को एनटीए ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का नोटिस और इंफॉर्मेशन बुलेटिन दोनों इशू किए। इसके साथ ही 2025 में मेडिकल एडमिशंस की प्रोसेस शुरू हो गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेडिकल एडमिशंस के लिए आपको 2 स्टेजेस क्लियर करनी पड़ेंगी। पहली स्टेज ये है कि आपको नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है, और सेकंड स्टेज में आप अपने नीट यूजी रैंक के बेस पे एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग। अगर आप इन दोनों प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि नीट यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऐसी क्या जानकारी आपको जरूरी है जो कि पिछले साल से अलग है। नीट यूजी 2025 के बारे में एक बात आपको जानना जरूरी है कि अगर आप इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं पे भी किसी क्लिनिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट यूजी में रजिस्टर और नीट यूजी को क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपने नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आप किसी भी क्लिनिकल प्रोग्राम जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और साथ ही कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपको नीट यूजी का एग्जाम अपीयर और क्वालिफाई करना जरूरी है। यहां पे एक बात जानना जरूरी है कि किसी भी क्लिनिकल प्रोग्राम के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सेम है। तो जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50th परसेंटाइल का है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे कि आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40th परसेंटाइल का क्वालिफिकेशन मार्क कंप्लीट करना जरूरी है। सभी कैटेगरीज में एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए रहती है, जिसमें कि 5% सीट्स पे जो बच्चे 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको रिजर्वेशन मिलती है। 45th परसेंटाइल पे उनको क्वालिफाई माना जाएगा, पर अगर वो रिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं तो भी उनको 40th परसेंटाइल तक ही एलिजिबिलिटी रहेगी। एक सवाल जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है कि ओबीसी अगर वो हैं तो ओबीसी में 2 कैटेगरीज के ओबीसीज होते हैं। कुछ ओबीसीज ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेट ओबीसीज हैं और कुछ ओबीसीज ऐसे हैं जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में भी इंक्लूड हैं। तो अगर आप स्टेट ओबीसी से हैं तो आपको अपना नीट का फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरना रहेगा। यहां पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप अगर अपना नीट का फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरे को ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको आपके स्टेट में जहां पे कि आपका स्टेट ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट है उस स्टेट में आपको ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही आपको यह बात जानना जरूरी है कि आपको अगर एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज ए जनरल कैंडिडेट। जो अब 2025 के फॉर्म में कुछ चीजें जो 2024 से अलग की गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि अब की बार नीट यूजी के एग्जाम में जो 2021 से उन्होंने 20 मिनट का एक्स्ट्रा प्रोविजन और ऑप्शनल क्वेश्चंस का सेक्शन भी दिया हुआ था, उन दोनों को खत्म कर दिया गया है। इस बार का नीट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 180 कंपलसरी क्वेश्चंस के बेस पे ही होने वाला है, और इन 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 180 मिनट मिलने वाले हैं। अगर आप 180 में जितने सही जवाब देंगे उनके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर गलत जवाब के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो आपका नीट स्कोर डिसाइड करेगा कि आपका अल्टीमेटली रैंक क्या बनता है। एक चीज जो अब की बार 2025 के फॉर्म में अच्छी हुई है जो कि 2024 में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, कि अब की बार एनटीए ने टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। पिछले साल टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया को उन्होंने सिर्फ 4 कैटेगरीज में डाला था, बट जब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था उन्होंने वहां पे 8 कैटेगरीज को मेंशन किया था, जिसमें एक लास्ट कैटेगरी बहुत कंटेंशियस थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने मेरिट को एप्लीकेशन नंबर के बेस पे भी टाई दिया है। यहां पे इस साल उन्होंने ये चीज को एक्सक्लूड कर दिया है। तो आप फॉर्म कब भरते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, उसका आपके मेरिट रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि जो 8वां पॉइंट है टाई ब्रेकिंग का, उसको उन्होंने अभी भी एम्बिगुअस छोड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट पैनल डिसाइड करेगा कि इस केस में हमें कैसे मेरिट को डिसाइड करना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि एप्लीकेशन नंबर शुड बी एंड विल बी द राइट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट।
तो आप बिना इस बात के चिंता किए कि आप पहले दिन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं या 7वें दिन या 10वें दिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 फरवरी को यह फॉर्म ओपन हुआ है, 7 मार्च तक यह फॉर्म ओपन रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज किसी एक्सटेंशन की वेट और किसी एक्सटेंशन की एंटिसिपेशन मत रखिएगा। आप 7 मार्च तक अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिए, पेमेंट कंप्लीट कीजिए। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट माना जाएगा। इस फॉर्म से रिलेटेड 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि नीट यूजी में अपीयर होने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट्स में स्टडी करना जरूरी है। और इन चारों ही सब्जेक्ट्स में आपको इंडिविजुअली पास और कलेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी आपको 50 या 40% आपको नंबर होने चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% का मार्क है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% का मार्क है। अगर आपने बायोलॉजी को एज एन एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा है या आपने बायोलॉजी का पेपर ओपन स्कूल से दिया है तो भी आप नीट यूजी 2025 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने इंडिया से बाहर की पढ़ाई की है तो इस आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अपनी एजुकेशन को इंडिया की इक्विवेलेंस से एस्टैब्लिश करवा सकें। यह एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें आपको AIU की वेबसाइट पे जाके अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जहां पे आपको अपने सर्टिफिकेट्स का डिटेल देना पड़ता है और आपको एजुकेशन का डिटेल देना पड़ता है। एक फीस पे करने के बाद आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। वो इक्विवेलेंस आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को एस्टैब्लिश कर देगा। दूसरी बात, NTA के फॉर्म में अब की बार उन्होंने आपसे सर्टिफिकेट्स भी अटैचमेंट मांगे हैं। उन्होंने 10th का भी सर्टिफिकेट मांगा है आपसे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी मांगे हैं। यहां पे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में 2 चीजें बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहली कंफ्यूजन उन लोगों के लिए होता है जिनका एक इनकम सर्टिफिकेट लगना होता है, जैसे कि EWS या OBC। दोनों ही कैटेगरीज में आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप भी EWS या OBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट आपके फाइनेंशियल ईयर 2024 की एंडिंग के हिसाब से बनना जरूरी होगा। पर यहां पे एक बात जानना आपको जरूरी है कि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप एडमिशन के लिए कोशिश करेंगे, उस वक्त आपका इनकम सर्टिफिकेट 2025 के फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका 2024-25 में आपका इनकम लिमिट से ज्यादा है तो आपको EWS या OBC NCL के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कैटेगरी आप नीट के फॉर्म में भरेंगे आप उस कैटेगरी को MCC में चेंज नहीं कर पाएंगे। MCC की काउंसलिंग में आपको अपनी कैटेगरी चेंज करने की ऑप्शन नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपकी इनकम NCL लिमिट से ज्यादा है तो आपको अपना फॉर्म एज ए जनरल कैंडिडेट भरना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको अभी MCC के ऑथराइज सेंटर्स में अपना टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां पे आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट करवाया है उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेस पे भी आप अपना रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। नीट के फॉर्म में एक और कंफ्यूजन जो बच्चों को रहता है कि अगर वो बच्चे NRI, OCI या PIO कैटेगरी के हैं तो क्या उनको अपनी कैटेगरी को अभी ही एस्टेब्लिश करना जरूरी है। देखिए, आपके पास ऑप्शन है। अगर आप एज ए NRI, OCI या PIO फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप बाद में जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाता है, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो तब भी आप अपनी कैटेगरी चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और कंफ्यूजन जो बच्चों को रहता है कि अगर उनका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो उनको नीट के यूजी के फॉर्म में क्या दोनों का एविडेंस लगाना जरूरी है। अब की बार NTA ने आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों का ही प्रूफ आपसे मांगा है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आपको कोई प्रूफ अलग से देने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्रूफ पे अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप जिस फोन नंबर को और ईमेल को अपने नीट के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करना चाहते हैं उसी फोन नंबर और ईमेल को आपको मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए भी यूज करना जरूरी रहेगा। MCC में आप उसी नंबर और उसी ईमेल से ही लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपका वो नंबर या ईमेल आपके पास नहीं होगा तो आपको MCC की लॉगिन में दिक्कत आने वाली है। तो आप इंश्योर कीजिए कि जो मोबाइल आप यहां पे नीट के फॉर्म में यूज करने वाले हैं वो मोबाइल आपके पास कम से कम अगले साल तक आपके पास एक्टिव रहना चाहिए। और साथ ही ईमेल भरते हुए बहुत ध्यान रखिए कि ईमेल में कोई गलती ना हो। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर @.com
या .in इन सब चीजों को तो पकड़ सकता है, पर वो आपके एड्रेस की गलती को नहीं पकड़ सकता। पर अगर आपके एड्रेस में कोई भी गलती होगी तो आपके पास OTP नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपने शायद कोई ईमेल एड्रेस डालने में कोई गलती कर रखी है। तो अपना ईमेल एड्रेस ध्यान से भरिए, अपना मोबाइल नंबर ध्यान से भरिए और उस ईमेल एड्रेस और उस मोबाइल नंबर को जरूर अपने पास सेव करके रखिए मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए भी। एक और रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा कि अपना फॉर्म किसी थर्ड पर्सन से मत भरवाइए। ये एक बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव फॉर्म है। ये फॉर्म आपको अंडर सुपरविजन जरूर भरना चाहिए, बट किसी भी थर्ड पर्सन को आपको ये फॉर्म की एक्सेस नहीं देनी चाहिए। आपको अपना फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सीटिंग में सारा फॉर्म भरना जरूरी है। आप मल्टीपल सीटिंग्स में भी अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। नीट यूजी के एग्जाम के बारे में मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि नीट यूजी का एग्जाम आपकी सिर्फ प्रिपरेशन का एग्जाम नहीं होने वाला है। नीट यूजी के एग्जाम वाले दिन आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आप कितने अच्छे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वहां पे परफॉर्म कर पाते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपकी वहां पे रैंक कितनी अच्छी आने वाली है। तो आप भी अगर अपनी नीट यूजी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर को संपर्क कर सकते हैं और नीट नेविगेटर के नीट मनोबल के प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपनी नीट यूजी की प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यह एक बहुत साइंटिफिक बिहेवियरल मेंटरिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे एक महीने में देना है और उस 3 से 4 घंटे के बाद आपको खुद से महसूस होगा कि आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी नीट मनोबल से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक वेबिनार का लिंक भी डाला हुआ है, उस वेबिनार में आप जुड़ के अपने आप को नीट मनोबल में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नीट यूजी से रिलेटेड सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।